हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर के एस चौगले और हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले लाइम डिसीज़ के बारे में। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि लाइम डिसीज़ क्या होता है, उसके कारण क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं, उसको किस तरह से डायग्नोस किया जाता है और उसकी ट्रीटमेंट क्या होती है, इसके बारे में। तो लाइम डिसीज़ जो होता है वो एक तरह के बैक्टीरिया से होता है। तो चार तरह के एक्चुअली लाइम डिसीज़ को पैदा करने वाले चार तरह के बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन हमारे एशिया में या फिर इंडिया में जो भी लाइम डिसीज़ होता है तो वो एक पर्टिकुलर तरह के बैक्टीरिया के काटने की वजह से हो सकता है। उस बैक्टीरिया को बोरेलिया बर्गडोरफेरी ऐसे कहा जाता है। ये बैक्टीरिया एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको कि खुली आँख से नहीं देख सकते। तो ये जो बैक्टीरिया है हमारे स्किन के ऊपर स्ट्रक हो जाते हैं और वहाँ पर वो ह्यूमन ब्लड को सक करने लगते हैं। तो स्पेसिफिकली इसको टिक बाइट ऐसे भी कहा जाता है, क्योंकि टिक बाइट के थ्रू भी इसी तरह से यही बैक्टीरिया ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट करता है। तो अब हम बात करेंगे कि लाइम डिसीज़ में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं इसके बारे में। लाइम डिसीज़ के जो लक्षण होते हैं वो काफ़ी मात्रा में काफ़ी हद तक फ्लू के लक्षणों के जैसे ही होते हैं। मतलब कि पेशेंट को खांसी आना, थकान महसूस होना या फिर बदन दर्द होना, सर्दी जुकाम होना, बुखार आना, इस तरह के कॉमन फ्लू के लक्षण इस लाइम डिसीज़ में दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ उस पेशेंट में उसके बॉडी के ऊपर जगह जगह पे रेड स्पॉट्स बनने लगते हैं, रेड स्पॉट्स दिखाई देते हैं और ग्रेजुअली धीरे धीरे उन रेड स्पॉट का जो साइज़ होता है वो बढ़ते जाता है। ये लाइम डिसीज़ का एक स्पेसिफिक सिम्टम माना जाता है। लेकिन लाइम डिसीज़ के पेशेंट को जहाँ पर भी रेड स्पॉट दिखाई देते हैं वहाँ पर उस पेशेंट को इचिंग नहीं होती। एक महत्वपूर्ण नोटिस करने की बात है, क्योंकि बहुत से ऐसे स्किन डिसीज़ जो होते हैं वहाँ पर कि उस पेशेंट को इचिंग होती है, लेकिन इस कंडीशन में लाइम डिसीज़ के पेशेंट को जहाँ पर के रेड स्पॉट दिखाई दे रहे हैं वहाँ पर उस पेशेंट को इचिंग नहीं होती है। इसके बाद उस पेशेंट को बुखार आना, ठंड लगना, उसके बाद पेशेंट के दिल की धड़कन कम हो जाना, पेशेंट को सर दर्द होना, थकावट होना, बदन दर्द होना और पेशेंट के बॉडी में जो लिम्फ नोड्स होते हैं उनको सूजन आना, ये कुछ पर्टिकुलर लक्षण हैं जो कि लाइम डिसीज़ के पेशेंट में देखे जाते हैं। लाइम डिसीज़ के पेशेंट को अगर इनिशियल स्टेजेस में ठीक से ट्रीटमेंट ना मिली तो उस पेशेंट को आगे जा कर के कुछ सीवियर और सीरियस कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं। लाइम डिसीज़ के पेशेंट के जो स्टेजेस हैं उन स्टेजेस के अकॉर्डिंग उस पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं उनकी सीवियरिटी भी बढ़ती जाती है और फाइनल स्टेज में जा कर के मतलब कि थर्ड स्टेज में उस पेशेंट को दिल की बीमारी का रिस्क बढ़ जाता है। इसके साथ साथ मेनिंजाइटिस का रिस्क बढ़ जाता है और जॉइंट डैमेज होने का, जॉइंट पेन होने का रिस्क भी बढ़ जाता है। तो अब बात करते हैं कि लाइम डिसीज़ को डायग्नोस करने के लिए कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं इसके बारे में। सबसे पहली बात तो पेशेंट को फिजिकली ठीक से एग्जामिन करना है, पेशेंट की ठीक से हिस्ट्री लेनी है। इसके बाद उस पेशेंट का ELISA टेस्ट कर सकते हैं, उसके बाद वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट कर सकते हैं और बाकी जो कॉमन ब्लड टेस्ट होते हैं जैसे कि CBC, यूरिया क्रिएट लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल, लिपिड प्रोफाइल, तो ये बाकी जो भी रूटीन टेस्ट है वो भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ सीरोलॉजिकल टेस्ट होते हैं जो भी लाइम डिसीज़ के पेशेंट में करने पड़ते हैं। तो बेसिकली ये सभी टेस्ट करने के बाद उस पेशेंट में लाइम डिसीज़ का डायग्नोसिस किया जाता है। तो आप बात करते हैं कि लाइम डिसीज़ के पेशेंट को किस तरह से ट्रीट किया जाता है, उसको ट्रीटमेंट किस तरह से दी जाती है इसके बारे में। सबसे पहली बात तो लाइम डिसीज़ के पेशेंट को पूरी तरह से रेस्ट दी जाती है। रेस्ट के साथ साथ उस पेशेंट को बैलेंस डाइट दिया जाता है, बहुत सारा फ्लूइड या फिर बहुत सारा पानी पीने के लिए कहा जाता है। और अब जबकि लाइम डिसीज़ एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उस पेशेंट में कुछ एंटीबायोटिक्स भी देने पड़ते हैं। एंटीबायोटिक्स के अंदर इस तरह के पेशेंट को डॉक्सीसाइक्लिन या फिर अमोक्सिलिन या फिर सेफिरोक्सिम, इस तरह के एंटीबायोटिक्स लाइम डिसीज़ के पेशेंट में दे सकते हैं। पेशेंट का दर्द कम करने के लिए कुछ बाकी एनाल्जेसिक मेडिकेशन भी दे सकते हैं या फिर NSAIDs भी दे सकते हैं, जैसे कि डाइक्लोफेनेक है या फिर आइबुप्रोफेन है, नैलोक्सोन है। एंटीबायोटिक्स और NSAIDs के साथ साथ इस तरह के पेशेंट में बाकी जो भी सपोर्टिव थेरेपी है वो भी देनी पड़ती है। मतलब कि अगर किसी पेशेंट में वीकनेस है तो उस पेशेंट को वीकनेस कम करने के लिए मल्टीविटामिन, मल्टीमिनरल के मेडिकेशन भी दे सकते हैं। इसके साथ साथ अगर किसी पेशेंट को हाइपर एसिडिटी हो रही है एंटीबायोटिक की वजह से या फिर एनाल्जेसिक की वजह से तो उस पेशेंट में एंटासिड की मेडिकेशन भी दे सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हमने शॉर्ट में बात की लाइम डिसीज़ के बारे में। अगर आपके इसके विषय में कुछ डाउट्स हो तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। आपके कमेंट्स को आंसर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। और अगर आपको इस वीडियो से कोई अच्छी जानकारी, कोई नॉलेज मिला है तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।